बता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज वीडियो पार्ट 2 होगा क्लास 10th का। जो क्लास 10th का इस बार बिहार बोर्ड में 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, 18/2 को, हाँ 18/2 को जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सीटिंग का पेपर का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और इसमें आंसर शीट बताने का मेरा मकसद है, समझाने का कोई मकसद नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो जिसमें हम आपको समझाएंगे भी, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कराएंगे। 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं। पेपर आपका ये है, फर्स्ट सीटिंग का है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछना है तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे से ऑफलाइन क्लास करनी हो तो सिवान में जो नियर बाई जो बच्चे का घर है वो आप लोग कर सकते हैं। बैच यहाँ स्टार्ट हो चुका है, 1 फरवरी में और 1 मार्च में होने वाला है। लेकिन 1 मार्च से एकदम श्योर है स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी में स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों का मैथ 9th नहीं पढ़े हैं या कुछ भी छूटा हुआ है तो आप लोग फरवरी में ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी ज़्यादा इंक्वायरी लेनी हो, जो नंबर दिया है उस पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है 2 गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला, दो गोले का आयतन यानी V1 है और एक V2 है। तो इसका दे रहा है 64:125। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। हम ऐसे ले लेते हैं 64:125। ये 4/3, 4/3 पाई से पाई कट गया, R1:R2। ये हटाएंगे तो इसके घनमूल चढ़ जाएगा और ये हटाएंगे तो इसका घनमूल चढ़ जाएगा। तो 64 का घनमूल हो जाएगा आपका 4 और 125 का हो जाएगा 5, 4:5। सॉरी, ये त्रिज्या नहीं पूछा है। तो कह रहे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो गया। 4 पाई से 4 पाई, R1 का मान 4, 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 50, 25। देखिए हम इसमें समझा नहीं रहे हैं, यहाँ आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बता रहे हैं तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। 16:25 यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा, 52 नंबर। कह रहे 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, ऊंचाई उनका 6:7 है। तो उनके आयतन का फॉर्मूला बताइए। तब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए हम बता रहे हैं, पाई पाई लिखना हो तो पाई भाई कट जाएगा, S2। आर स्क्वायर का मान देखिए तो कितना है 4। तो 4 चौका 16 और 16 25 80, 16 छक्के 96। फिर इसका 50 25 और 25 70, 25 छक्के 150 यानी 175, यानी 96 175, यानी आपका ऑप्शन बी 53। अगर हम बताएंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड लेकर चल रहे हैं। आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी 3 पाई आर स्क्वायर, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। 54 नंबर, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का मान दे रहा है 880, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे रहा है, पाई का मान 22/7, आर दिया है 14 और एल निकालना है। फटाफट करते हैं, 22 चौके 88, 7 दूनी 14, 2 से यानी 20। एल का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। 55 देखते हैं, कह रहा है किसी घन का विकर्ण की लंबाई यानी घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a = 2√3, √3 से √3।
तो इसके कोर की लंबाई, तो ए का मान कितना हो गया 2, यानी 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन ए होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने आंसर का। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कम समय में आप लोग का क्लियर कर दे, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे ना तो 50 क्वेश्चन समझ लीजिए कि 1.5-2 घंटा का सॉल्यूशन होगा। हाँ, अगर पूरा समझ कर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, जरूर बताएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 कह रहा है किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या होगा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अब कह रहा है घन का किनारा दुगुना, यानी a जो है ना, अब इसको दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना की जगह 6, a की जगह पर ये होगा 2a²। तो देखिए तो 6 और 2 दूनी 4 और a²। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 6a² इंटू मतलब गुना ये 4, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 6a², तो कह रहा कितना गुना हो जाएगा? तो कोई गुना हो जाएगा भाई? 4 गुना, यानी ऑप्शन बी 57। गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। उसी त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 3πr²। अनुपात में बताना है तो कटा लीजिए भाई, ये कट गया 4:3, जो आपका ऑप्शन डी है 58 नंबर। किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² इक्वल टू 1232। देखिए हम पूरा डीपली समझा नहीं रहे, लेकिन कोशिश है कि आप लोग समझ जाए। डीपली समझने के लिए आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, पूरा डिटेल्स बताएंगे, एकदम 100 नहीं 1000% आपको समझ में आएगा। मेरे से क्लास करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सिवान में जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो दूर हैं वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए आप लोग जो नंबर दिया है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो अर्धगोले का वक्र 2πr², 2π का मान 22/7, और क्या दे रहा है? त्रिज्या हमको निकालना है, तो r² 1232। चलिए कटाते हैं भाई, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11 और 2, 11 दूनी 22। ये देखिए 2 से 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 से कटाइए 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और r² का मान 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 14 5 19, 14 5 19। स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन बी है 59 नंबर। कर रहा है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान, चलिए तो साइन स्क्वायर है और इसका मान दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम cos थीटा इसको इधर भेज दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो सकता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान आप कह सकते हैं कि सर साइन थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान cos थीटा दिया है, अब यहां मान रख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान दे रहा है कितना भाई? cos थीटा, अब प्लस साइन के पावर 4 है, तो साइन के पावर 4 है, या ऐसा कीजिए ना, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। यहां देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, अब प्लस साइन स्क्वायर निकल गया तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा यहां पे मान दिया है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा? cos थीटा, यानी cos थीटा।
अब साइन स्क्वायर थीटा का मान देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपका क्या निकल रहा है, कॉस थीटा, तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा। अब यहां देखिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, 1, जो आपका ऑप्शन बी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट सॉल्व करा रहे हैं, यानी 59 तक हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 के बाद 60 नंबर। 60 नंबर दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या फॉर्मूला होता है, सेग स्क्वायर माइनस tan 1 प्लस यानी सेग स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट का यानी कोसेग स्क्वायर ए हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो सेग स्क्वायर, अच्छा ठीक है, तो सेग है तो इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोसेग है तो इसको 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। पलट दीजिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। साइन बाई कॉस कितना हो गया भाई, tan स्क्वायर ए के काम एक यानी खत्म हो गया, tan स्क्वायर ए यानी आपका जो ऑप्शन है डी होगा। 61 नंबर, फटाफट मिलाइए आंसर। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा, यहां देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा, यानी d इक्वल 0 का d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, b का मान x के बगल में -6 का स्क्वायर 6 के 36, 4ac, a का मान k हो गया, c का मान ये, तो 4 एकम 4, और c का जगह पर a के जगह पर k, 4k इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 36 इक्वल टू 4k, 4 9 36, इसलिए k का मान 9, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। वीडियो भाई अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बस आप लोगों के लिए है, पूरा का पूरा इसको शेयर कीजिए वीडियो, ग्रुप में स्टेटस पे जो भी मन करे उधर लगाने का, इधर नहीं उधर लगाने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड हो सकता है, कोई बात नहीं, यानी प्लस में है तो ये हमारा माइनस में, x माइनस 2 इक्वल 0, यही हमारा बहुपद हो सकता है, यानी गुणनखंड होता है, यानी x माइनस 2, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। 63 नंबर, cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b दिया है तो कह रहा है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है भाई, c बाई ए, c के जगह पर b है, a के जगह पर x स्क्वायर के बगल में c है, यानी b बाई c, यानी b बाई c, यानी ऑप्शन सी। देखिए भाई साहब मारे हैं -a बाई सी, का पता कहाँ के धुरंधर आदमी है, ये किसी बच्चे का पेपर लिया गया है उसी का है, ठीक है ना। 64 नंबर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 63, जल्दी कोशिश करना है कि 20 मिनट के वीडियो में बना दे, लेकिन देखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आप लोग बता दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा निडर होकर आप लोग क्लियर कर लें अपना आंसर। 64 नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण जो है इसके लिए फॉर्मूला, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि उसमें क्यूब आ रहा है, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए ऑप्शन बी होगा आपका द्विघात समीकरण, ऑप्शन बी ले लीजिए। क्यों बी होगा, क्योंकि यही एक एक्स स्क्वायर में, देखिए ना यहां समझा दे रहे हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2ab 2 3 6x इक्वल टू 4x प्लस 4। देखिए एक्स स्क्वायर के अलावा इसमें कोई एक्स स्क्वायर अदर तो है नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, यानी आपका ऑप्शन बी
65 नंबर, जल्दी 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 दी। कर निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है भैया, जिसका पावर 2 ना हो वही द्विघात समीकरण नहीं हो। लेकिन लेकिन द्विघात समीकरण कह रहा है नहीं है, बहुपद की बात नहीं बोला, द्विघात समीकरण। तो देखिए ना, ए नंबर तो होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। बी नंबर यानी एक्स क्यू, ये भी भैया हो सकता है, होगा ही होगा। 3 यानी 3x स्क्वायर, यानी ये भी होगा, सी भी होगा। यानी आपका ऑप्शन ये, रुकिए, द्विघात समीकरण कौन नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई। ऑप्शन बी ले लेते हैं, हमको लग रहा है बी नहीं होना चाहिए। हाँ बी होगा, सॉरी, द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन बी होगा आपका। देख लीजिए कैसे होगा। x माइनस 1 का होल क्यूब है, इसको कर सकते हैं a माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, एक कम एक गुना होगा यही, अब माइनस बी क्यूब, यानी एक क्यूब, एक का क्यूब एक, और यहां मान दिया है नहीं जी, यहां पे देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो ये इधर आएगा तो कटिए जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा। करण निम्न में कौन द्विघात समीकरण, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन ए भी द्विघात समीकरण है, और ऑप्शन सी, चलिए इसको एक बार, हाँ द्विघात समीकरण आपका ऑप्शन डी नहीं होगा भाई। देखिए कैसे, √2x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दीजिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो a की जगह पर यानी 2 और x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2ab तो 2 3 6 √2x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी ये कट जाएगा, कोई इसका स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब द्विघात समीकरण भाई नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर डी होगा। आई भाई साहब बी मारे हैं क्योंकि पावर देखे हैं ना 3, तो सोचे कि ओ यही है, तो गड़बड़ कर दिया है बच्चा जिसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, करा विवेचक बताइए। हे भगवान, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है बच्चा, सब यही क्वेश्चन में डी बराबर विवेचक, बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर 4a और ये रहा भैया सी, 7 7 49, 4 दूनी 8 छक 48, 48 कितना हो जाएगा 1, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। 67 नंबर, 67 देखिए, कह रहा है x इक्वल टू 2 का रेखाचित्र क्या होगा, यानी x का मान कुछ ना कुछ 2 होगा, यानी x अक्ष पर होगा और y का मान 0 होगा, यही ना बात हुआ। तो x का मान 2 0, यानी आपका ऑप्शन ए, ठीक है। 68 कह रहा है p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 कोमा 4p माइनस 1, कह रहा है AP में है तो p का मान, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, ऐसे ही बच्चा किया होगा, गलत हो जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, 2p प्लस 1, ये ब्रैकेट में दिया जाता है, ब्रैकेट जब हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए समय कम है इसलिए हम थोड़ा स्पीड बता रहे हैं। तब देखिए तो 2p और में से एगो p गया तो एगो p, एक में से एक गया खत्म, ये 4p में से 2p गया 2p, और -1 और -1 -2, तो ये इधर जाएगा तो माइनस p, आई मीन -2p, -2p में से एगो p गया तो p, और माइनस p, अब माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी p का मान 2 होगा, ऑप्शन बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सार्वंतर बताना है, तो ये तो और आसान है, 1 5 9, डी का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, 5 में से 1 गया 4, ऑप्शन सी है। 70 नंबर, कह रहा है 5 8 11 14, 5 8 11
14 का कौन सा 38वां पद होगा? तो कोई बात नहीं, 38वां पद निकालने के लिए T38 क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 38 है तो 37D, 37D, A का मान 5 प्लस 37, D का मान 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 3 7 21, 3 3 9 2 11, कितना हो जाएगा? 116, ठीक है ना। यानी आपका जो ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, समांतर पर इतना का कौन सा पद 38वां होगा? देखिए ये गलती हो गया है, 38वां पद पूछ रहा है ना। हम कौन हल्ला कर रहा है? क्या हल्ला कर रहा है? हाँ, अलग अलग बैठो भाई, अलग अलग बैठो, इधर घसको, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, तुम भी इधर घसको, तुम भी उसको घसकाओ। गड़बड़ा गया। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 8 11 14 का कौन सा पद 38वां होगा? कोई बात नहीं, तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना nवां पद 38वां होगा। nवां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 38। n का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। a का मान है 5, n माइनस 1 और d का मान 8 में से 5 गया 3 इक्वल 38। 5 को इधर भेजिएगा, n माइनस 1 3, 5 को इधर भेजिएगा घटेगा, 38 में से 5 जाएगा 33, 3 से 3 कट किया यानी 11 नंबर में। इसको एक को इधर भेजिएगा तो n का मान 12 हुआ। पद आपका 38वां होगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। 71 कह रहा है वर्गों की लंबाई बताना है। तो देखिए ना, वर्गों की लंबाई मतलब वर्ग अंतराल कितना है? तो 5 में से 2 गया 3, यानी 3 का अंतराल है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। 72 नंबर। अरे 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य सबसे बड़ी संख्या, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये आपका विषम संख्या है और माध्य दिया है 6। तो 1 2 3 4, कुल कितना होगा? 4 छके 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तब कितना हो गया? इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग, यहां जोड़ लीजिएगा। 1 2 3 4, 4x 2 4 6 6 6 12, 12 को इधर भेजेंगे घटेगा, 12 24 में से 12 गया 12, 4 3 12। सवाल कर रहे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 3 और 6 9, जो आपका ऑप्शन बी होगा। 73 नंबर, ये 72 था, ये 73 नंबर। कह रहा है प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो लगातार 6 प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। तो n यानी 6 सम संख्या है ना जी, सम संख्या है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14। अब माध्य निकालना है, 3 3 6 गो है ना जी, ठीक है। तो 12 8 20 20 8 10 30 30 8 10 40 40 2 42 42 में माध्य कितना है? 1 3 और 3 6 6 7 42, यानी माध्य जो होगा 7 होगा, जो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठ जाओ कोई बात नहीं भाई, बैठ जाओ, अभी बैठने दो। अच्छा बैठ जाओ, इस बेंच पे बैठ जाओ।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, जो आपका ऑप्शन बी है। अब देखते हैं 75 नंबर। देखिए कह रहा है बहुलक, ओ भाई, लो लो आ जाओ। हाँ 10th वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है बहुलक, तो बहुलक 8 7 9 3 9 5 4 5 4 5 7 5 5 7 5। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार देखिए तो 5 आया है क्या, 5 एक 2 ही बार आया है। 7 7 एक 2 ही बार आया है। 8 एक ही बार आया है। 9 यानी 9 1 2, देखिए 9 भी 2 बार आया है। तो 3 को संख्या 5 7 9 ये दोनों 2 बार आया है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी बहुलक होगी। यानी आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, 5, सॉरी देखिए 5 3 बार आया है जी। 5 जो है ना 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 5 सबसे अधिक बार आया है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है ना, यानी 5 बहुलक होगा आपका। 76 नंबर, पी डैश का मान बताना है। तो पी ई डैश का मतलब प्रायिकता नहीं, यानी 1 में से आपको 0.02 घटा लेना है। तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 9.0, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। 77 नंबर, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, तो दो पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो 36 आएगा। ठीक है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य हो, तो आप ही बताइए कौन कौन हो सकता है। 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। इसके अलावा कोई किसी अंतर का मतलब शून्य। 6 6 6 में से 6 अंतर का मतलब घटाना, अंतर का मतलब घटाना तो मतलब 6 में से 6 गया 0। अगर 5 6 आएगा और इसका अंतर निकालिए, कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। तो वैसा अंतर का मतलब जो दो संख्याओं को घटाने पर 0 आए। डीपली जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, कोई भी अगर इसको डीपली जानना है तो आपको कमेंट्स करना होगा। तो चलिए इसका अंतर आने वाला अंक कितना होगा, तो 6 होगा। तो 6 6 के 36, 1/6, जो आपका ऑप्शन बी है। इसको हटाते हैं। 78 नंबर, दो सिक्कों को उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को उछालेंगे तो 2 दूनी 4, और दोनों पर शीर्ष आना यानी पट आना, पट मतलब दोनों पर 1 और 1 आएगा, यही ना जी। तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 आएगा इसका आंसर, यानी आपका ऑप्शन ए होगा। 78 नंबर, 78 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक वर्ष में एक महीना यदृच्छा चुना जाता है। तो एक वर्ष में महीना 12 होता है, ठीक है। इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है, या तो जून आएगा या तो सितंबर आएगा। तो इसका मतलब 2 हो गया, तो 2 छके 12, 1/6, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। 79 नंबर, एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता। तो पासा को फेंकेंगे तो टोटल अंक कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया। अब पासा 4 या 5 आने की, तो 4 या 5 यानी 2 अंक हो जाएगा, यही ना जी। या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। तो 2 तिहाई
6, 1/3। तो 1/3 यानी आपका ऑप्शन बी 80 नंबर। सॉरी, ये आपका 80 नंबर है। ये वाला जो है ना, देखिए थोड़ा नंबरिंग गलती हो गया। ये आपका 80 नंबर है और ये वाला आपका 79 है। ये 79 है और ये 78। नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, अब ये हमारा होगा 81। 81 में कह रहा है दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा, या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या दोनों आए। तो देखिए 2 3 यानी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, 2 या तो 5 यानी आपका 2 या 5 यानी आपका ऑप्शन डी होगा इसमें। 82 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है कि 0.505 को लिखा जा सकता है। तो 0.505 को कैसे लिखा जा सकता है भाई? तो 505 दशमलव है 1, 1 2 3, 1 2 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 कई को 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। 2 के पावर 3, इसको देखिए कटाया है, ठीक है ना? तो कटा लेते हैं। तो 5 से कटा लीजिए, एगो 5 से कट जाएगा तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 एकम 5, 0 5 101/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा। अब 82 नंबर देखते हैं। आप देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। कह रहा है b का मान 4 है। किसका मान निकलना? a का मान। तो b का मान है आपका 4, q का मान है 5 और r का मान है 1। 4 5 20 और 1 21, यानी आपका ऑप्शन बी होगा 84 नंबर। चौरासी नंबर कह रहा है कि 2x² माइनस 4x 6 का शून्यक बताना है। तो तोड़ लीजिए, 2 छके 12। तो 12 को ऐसे तोड़ना है कि 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया यानी 6x प्लस 2x माइनस 6, यही ना होगा जी। 6 दूनी 12, तो 2 2 कॉमन, x x कॉमन, तो ये हो जाए 1, ये 2 तिहाई 6 और ये प्लस 2 2 कॉमन, x माइनस 2 तिहाई 6, ये कॉमन हो गया। यानी हम सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। तो इसलिए x का मान हो जाएगा वो 3 और 2 2 से कट जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 1। 3 और 1, 3 1, यानी आपका ऑप्शन ए 85 नंबर। देखते हैं कह रहा है कि इतना का घात क्या होगा गुना करने पर। तो सीधा बात है x³ और x² में गुना कर लीजिए। x³ इंटू x², यानी x के पावर 5, यानी घात कितना होगा? 5 होगा, जो आपका ऑप्शन सी है। 86 नंबर कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है? ए होगा बहुपद, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी आपका ऑप्शन डी, डी आपका बहुपद नहीं होगा। 87 नंबर कह रहा है कि शून्यक 2 माइनस 2 है तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद x², शून्यक दिया है जी। अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -2। अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 2 में से 2 कट जाएगा, यानी 0। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, 2 दूनी 4 -4। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। 0 में इसमें गुना कीजिएगा, यानी 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान -4, यानी x² -4, यानी आपका ऑप्शन बी आया भाई। नेक्स्ट 88 नंबर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान यानी t² प्लस 70 प्लस 10। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला b/a, b के जगह पर 7 है, a के जगह पर t² के बगल में 1, यानी आपका जो आंसर होगा 7 होगा, जो आपका ऑप्शन ए है।
ओह शिट, टाइम भी हो गया यार। 88, 89 नंबर देखते हैं। तो 89 नंबर में करा साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। देखिए ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, कॉस 60 का मान माइनस cos 60 का मान 1/2 होता है। ये कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 0 आंसर, जो आपका ऑप्शन बी है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है k-1 का x² प्लस kx+1 कह रहा है कि एक शून्यक -4 है, x का मान -4, अल्फा इंटू बीटा पे भी निकाल सकते हैं, हम इसी पे निकाल देते हैं डायरेक्ट। जहां जहां x है वहां वहां -4 रख लीजिए। तो k-1 माइनस का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस 4k+1 = 0। सॉल्व कर लेते हैं। 16k - 16 - 4k+1 = 0। 16k में से 4k गया 12k, अब -16 में से 1 गया -15 इधर जाएगा तो +15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इसलिए k का मान कितना होगा 5/4, जो आपका ऑप्शन बी होगा। 91 नंबर कह रहा है कि PA और PB दो स्पर्श रेखा है, यदि PA का मान इतना है तो PB का भी मान 8 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका ऑप्शन बी होगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात R1 अनुपात R2 दिया है 3:4, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी 3 त्रिक 9 और 4 चौका 16, यही आपका आंसर होगा। 3 त्रिक 9 4 चौका 16, यानी आपका ऑप्शन सी होगा। 95 नंबर 95 कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यीकरण केंद्र को इतना है तो क्षेत्रफल बताइए। तो θ/360 × πr² होता है। थीटा का मान दे रहा है 30/360 × पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 42², यानी 2 बार लिख देंगे। 7 छके 42, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से कटाओ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 42 एकम 42, 42 एकम 42 और 1 43, 432। यहाँ देखिए तो कुछ गलत हो गया क्या, 42 से कम 42, अब 42 से कम 42, 42 और 4 42 और 4 46 होता है, 462 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि दिया है 2πr, R1 और ये R2 हम ले लेते हैं, 5:7 दिया है। त्रिज्या बताना है, यानी 2π से 2π कट गया, यानी R1 और R2 यानी 5:7 होगा। 5:7, यानी आपका ऑप्शन बी है। 97 नंबर 7 sec² - 10 sec² - 10 1, ये 7 में, यानी 7 आंसर आपका आंसर आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी होगा। 98 नंबर x cos यानी b² x² प्लस a² y², यहाँ देखिए x का मान रख लेते हैं, b² x का मान रखेंगे तो एक a² हो जाएगा और cos² थीटा हो जाएगा, फिर ये b², ये है ना, तो ये a² y का मान है b² और sin² थीटा, यानी ये कॉमन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये b² और a² इसका आंसर होगा। तो b² a², यानी आपका ऑप्शन ए होगा। 99 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से, ये आपका बनाते हैं ऐसे, मीनार के एक शीर्ष से उन्नयन कोण उसके पाद, यानी यहां से यहां तक इसका मान 10 मीटर है और ये 60 डिग्री है। किसका मान पूछा है, मीनार की ऊंचाई। ये
का ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया B। पी भी किससे होता है, tan से। tan 60 का मान होता है आपका √3 और ये हो गया हमारा P, यानी हम मान लेते हैं ये हाइट हो गया H, H और ये हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10√3, यानी आपका 10√3, यानी आपका ऑप्शन बी होगा। 100 लास्ट क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव का, ये फिगर अब बना देते हैं। कह रहा है एक पतंग पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 10 मीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से, सॉरी ये पतंग है, पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंची है, 30 मीटर ऊंची है, ये हो जाएगा। और उसकी डोर से पृथ्वी 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो डोर की लंबाई यानी हमको ये बताना है, तो ये हम जानते हैं कि h होता है और ये हमको h है और ये p, तो p और h किस साइन से, साइन 60 का मान √3/2 और ये हमारा p/s, p हमारा 30 हो गया और h हमारा ये निकालना है, तो 30 दूनी 60 बाई ये इधर गया यानी √3 बार में, यानी हर का परिमेयकरण कीजिएगा √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 20√3 आपका आंसर होगा। 20√3 यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लास 10th का पूरा ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं और ये हम इसमें समझाने की कोशिश नहीं किए, बस हमारा काम था आंसर लाना। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आप लोग शेयर कीजिए।